Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following statement about disadvantages of chemical agent and choose the correct option. So question के अंदर हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. किसके रिगार्डिंग में गिवन है? हमें डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल एजेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. तो एक एक करके स्टेटमेंट रीड करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स. ये जो केमिकल हमारे एजेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग्स के लिए. सेकेंड हमें गिवन है केमिकल्स पॉल्यूट एनवायरनमेंट एंड प्लांट. एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, प्लांट्स को भी ये पॉल्यूट कर रहे हैं. वीडिसाइड यूज्ड टू रिमूव वीड्स आल्सो पॉल्यूट द सॉइल. कि जो वीडिसाइड हम यूज कर रहे हैं ताकि वीड्स का रिमूवल हो जाए हमारी क्रॉप्स में से, वो एक्चुअली सॉइल पोल्यूशन को भी कॉज करते हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें पता होना चाहिए डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल एजेंट्स के बारे में, राइट? अगर हम इसके बारे में नॉलेज है कि भैया जितने भी हमें जो क्वेश्चन के अंदर डिसएडवांटेजेस जो हमसे डिस्कस करी गई है कि क्या वो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस ट्रू है या फिर नहीं है, तो हम क्वेश्चन को हमारे इजिली अप्रोच कर सकते हैं. सो डिसएडवांटेजेस को हम यहाँ पे हमारे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम एक एक करके सभी स्टेटमेंट को देखें तो जो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो केमिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. जितने भी सारे केमिकल एजेंट्स होते हैं वो सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं. दे आर वेरी वेरी हजार्डियस इन नेचर ऑल्सो. ठीक है, किस तरीके से टॉक्सिक होते हैं अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा समझे तो ये जो केमिकल होते हैं ना, ये डिग्रेड नहीं होते. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये कैसे होते हैं? ये डिग्रेड ही नहीं होते हैं. अगर जब एक बार ये हमारी जो इकोलॉजिकल साइकिल है उसके अंदर ये क्या होगा, एक बार ये एंटर कर गई तो ये क्या होते हैं? डिग्रेड ही नहीं होते. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, इनका बायोमैग्निफिकेशन होता रहता है. आप सभी ने इस टर्म के बारे में सुना होगा, बायोमैग्निफिकेशन. दैट मीन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हर ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ क्या हो रहा है, इन केमिकल कंपाउंड्स का, इन केमिकल एजेंट्स का क्या हो रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हजार्डियस इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी देखे गए हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि ये क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, प्लांट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं. तो ये ना सिर्फ एनवायरमेंट एंड प्लांट को, ये वाटर, काफी सारे टाइप के पॉल्यूशन कॉज करते हैं. इस पॉइंट को अगर हम देखें कि अगर हमने कोई भी केमिकल कंपाउंड यूज करा, ठीक है, किसी भी टाइप का हमने केमिकल कंपाउंड को यूज करा है कि किसी भी पर्पज से करा है केमिकल कंपाउंड, अगर अभी के लिए हम ये मान के चले कि चलो हमने एक वीडिसाइड यूज करा है, ठीक है, वीडिसाइड यूज करा है, वीडिसाइड है तो उसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा जो हमारे प्लांट के अंदर जो वीड्स है उन वीड्स की क्या करना, किलिंग करना, उन सारे के सारे वीड को किल कर देना, फिर उन सबको इरेडिकेट करवा देना. ये किसी भी वीडिसाइड का बेसिक सा फंक्शन होगा. अब ये काम तो ये कर देगा चलो कि भाई वीडिसाइड है, वीडिसाइड ने क्या करा, आपने किलिंग करवा दी. इसके साथ साथ ये क्या करता है, काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर पॉल्यूशन को भी कॉज करवाते हैं. पॉल्यूशन को कैसे कॉज करवाता है इस पॉइंट को आप देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा, ये वीडिसाइड हमने सॉइल में डाले बिकॉज हमारी क्रॉप तो वहीं पर ग्रो करी. सॉइल में गया, केमिकल है बिकॉज, और ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसने कॉज करी सॉइल पोल्यूशन. बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सॉइल पर दिखा, सॉइल की जो पीएच है वो चेंज हो गया, सॉइल हमारी इफेक्ट हो गई. इसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसी सॉइल को वाटर करा, जब प्लांट के अंदर पानी डाला, क्रॉप को एग्रीगेट करा, हमने इरिगेट करा, तो उसकी वजह से जो वाटर हमने डाला वो वाटर क्या हुआ, वो सीप करा, ग्राउंड वाटर के अंदर भी गया और वो वाटर सीप करके रिवर तक भी गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हो चुका है वाटर पोल्यूशन भी. ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी यहाँ पर अब हो गया. अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो केमिकल जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कई बार तो हम क्या करते हैं कि चलो पानी के अंदर डिजोल्व करके कुछ केमिकल को डायरेक्टली जो है हम सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं. कई बार स्प्रेइंग करी जाती है केमिकल की, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एयर पोल्यूशन भी होता है बिकॉज अब हमने केमिकल को एज अ स्प्रे यूज करा तो एयर पोल्यूशन हो गया. अगर केमिकल को एज अ स्प्रे भी नहीं यूज करे तो काफी स्टेट्स के अंदर क्या प्रैक्टिस होती है कि जो लोगों ने क्रॉप को ग्रो करी थी, जिस क्रॉप के अंदर वीडिसाइड था, फिर इन जनरल उस क्रॉप को क्या करते, कुछ टाइम के बाद वो कट करके, उस क्रॉप का कट करके क्या करते, उसको जला दिया जाता है. पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स में आज में ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा कॉमन है. आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर के टाइम पे जो दिल्ली है वहां पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. उसका मेन कॉज एक ये भी होता है. तो ये जो एयर पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा, काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्यों बढ़ा, आप बिकॉज यहाँ पे जो हमारी वीडिसाइड से जो केमिकल कंपाउंड्स थे वो प्रेजेंट थे किसके अंदर, सारे के सारे हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारी क्रॉप के अंदर.
एक और रीजन जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन का लेवल जो था और ज्यादा इंक्रीज हो गया, पीएम वैल्यू बढ़ गया। तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे पोल्यूशन के कॉज होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी इस तरीके से ठीक है, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है, प्लांट भी पॉल्यूट हो रहा है। इस टाइप के प्लांट को, इस टाइप के क्रॉप को खा के आपको भी तो हार्मफुल इफेक्ट ही होगा ना, बिकॉज आप इनको खा रहे हो। तो बायोमैग्निफिकेशन आपके अंदर, बॉडी के अंदर हो रहा है, इम्पैक्ट जो है जितने भी कंपाउंड है वो इंक्रीज करे जा रहा है, डिग्रेड वो हो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें को दे रखा था weedicide used to remove weeds also pollute the soil, तो सॉइल पोल्यूशन भी कॉज हो रहा है। तो एक तरीके से सारे के सारे जो हमें पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है वो सारे ट्रू है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।